जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में रामायण सबसे अधिक सुने जाने वाली कहानी है, सबसे अधिक देखी जाने वाली कहानी है, सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कहानी है। रामायण के मुख्य पात्रों में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, सुग्रीव, रावण इत्यादि थे। लेकिन से मेघनाथ का सर धड़े, मेघनाथ का सर चाहिए। रावण इस बात से सहमत नहीं होता है कि मेघनाथ मर चुका है। रावण जानता था कि मेघनाथ को कोई मार नहीं सकता है, लेकिन अपने अहंकार में रावण सुलोचना से कहता है कि तुम केवल 2 दिन इंतजार करो, मैं मेघनाथ और मेघनाथ के हत्यारे को दोनों को ही यहां लेकर आऊंगा। मेघनाथ यदि मर चुका है तो मेघनाथ के सर को लेकर आऊंगा अपने दुश्मनों के सर के साथ। परंतु सुलोचना मानी नहीं। सुलोचना को तो बस मेघनाथ का सर चाहिए था सती होने के लिए। अहंकारी रावण भी समझ चुका था कि मेघनाथ मर चुका है। अपने अहंकार में चूर रावण सुलोचना से 2 दिन के इंतजार का आश्वासन देकर रणभूमि की ओर निकल जाता है। लेकिन सुलोचना को विश्वास नहीं होता है कि रावण मेघनाथ का सर लेकर आ पाएंगे। तो विलाप करते हुए सुलोचना अपनी सासू यानी मंदोत्री के पास जाती है। मंदोत्री हमेशा से ही रावण को समझाती आई थी कि राम से बैर ना लें, सीता को से आदर लौटा दें। लेकिन रावण ने मंदोत्री की एक ना सुनी। तब हार के मंदोत्री ने अपनी पुत्र वधू सुलोचना से कहा कि तुम श्री राम की शरण में चली जाओ। श्री राम शरण में आए व्यक्ति को अवश्य ही रक्षा करते हैं और तुम्हारी इच्छा श्री राम अवश्य ही पूरी करेंगे। माता मंदोदरी की आज्ञा पाकर सुलोचना श्री राम के पास आती है और विलाप करने लगी, मेघनाथ का सर लेकर आ जाओ। सुग्रीव जी मेघनाथ का सर लेकर आते हैं। लेकिन जब सुग्रीव जी को यह बात पता चलती है कि मेघनाथ के हाथ ने, मेघनाथ की भुजा ने लक्ष्मण की प्रशंसा में कुछ लिखा था, कटे हुए हाथ ने कुछ लिखा था, तो मेघनाथ के द्वारा इस तरह लिखे जाने की बात को सुग्रीव जी को यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने सुलोचना से कहा कि मैं नहीं मानता कि मेघनाथ के हाथ ने इस तरह से कुछ लिखा होगा, तो यदि तुम इस सर को हंसा कर दिखाओ तो मैं यकीन करूंगा कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था। सुलोचना एक पतिव्रता स्त्री थी और सुग्रीव जी के इस तरह कहने पर यह सीधे सीधे सुलोचना के सतीत्व की परीक्षा थी। तो उसने मेघनाथ के सर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि यदि मैं सच्ची हूं, यदि मैंने हमेशा पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो सुग्रीव जी की इच्छा पूरी करो और एक बार हंस के दिखला दो। सुलोचना के इतना कहते ही मेघनाथ का सर जोर जोर से हंसने लगा। सभी वहां आश्चर्यचकित थे। ये सुलोचना की पतिव्रता शक्ति का कमाल था। मेघनाथ का सर जोर जोर से हंसने लगा। सुलोचना के सतीत्व की परीक्षा पूर्ण हुई। सुलोचना मेघनाथ के सर को सुग्रीव जी से प्राप्त करती है और फिर मेघनाथ के सर के साथ सती हो जाती है। तो इस प्रकार मेघनाथ का सर सुलोचना की सतीत्व की परीक्षा के लिए जोर जोर से हंसने लगा था। तो दोस्तों, यह थी रामायण की एक रोचक कहानी। आशा है आपको यह कहानी, यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, रोचक लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए, क्योंकि घंटी के बटन पर
क्लिक करने से आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स की जानकारी यूट्यूब के द्वारा एक नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत दी जाएगी। और यदि आप फ्री हैं, मूड में हैं, तो आप हमारे नए वीडियोस को तुरंत ही सबसे पहले देख सकते हैं। तो घंटी के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।